Good morning student. Today I will teach you sexual reproduction in plants. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। पिछले वीडियो में आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों की डिफिनेशन जानी थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू ऑफ स्प्रिंग्स by a single gametes, there is no fertilization, though no meiosis and no mitosis. But in sexual reproduction there are two different kinds of gametes are formed and the formation of offsprings takes place after fertilization. अब प्लांट के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स दैट इज़ वन मेल एंड वन फीमेल। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि दो डिफरेंट काइंड्स के गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जिसमें से एक मेल होगा एक फीमेल होगा, या एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। इस ट्रेन में भी इसको हम देख सकते हैं। आर इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, यानी कि ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं एक नए ऑफ स्प्रिंग एक नए इंडिविजुअल के फॉर्मेशन के लिए। These parents produce gametes which on fertilization give rise to new individual। अब ये दोनों जो मेल और फीमेल है प्लस और माइनस है गैमेट का प्रोडक्शन करेंगे, वो गैमेट विद डिफरेंट स्ट्रेंस के होंगे और इसी गैमेट्स के थ्रू फर्टिलाइजेशन के बाद एक नए इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट खास बात ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होना चाहिए, एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो हम प्लांट्स के केस में पढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं पहले से ही कि प्लांट के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो हमारा फ्लावर होता है। अब पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला हमारा मेन सबसे इंपॉर्टेंट है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। वी नो दैट द फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो फ्लावर होता है। आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पिछले क्लास में हमने मार्फोलॉजी पढ़ी थी, वहाँ पर भी हम देख चुके थे कि इस फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, पर फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेंगे। एंजियोस्पर्मिक फ्लावर कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावर होता है उसमें दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स या कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। और यही मेल और गैमेट फीमेल जो होते हैं यही गैमेट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये फ्लावर आर मोस्टली हैव टू पार्ट्स बट डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेस पे जो फ्लावर हैं उनको सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है नॉन इसेंशियल और दूसरा आगे हम देखेंगे इसेंशियल पार्ट। नॉन इसेंशियल कह सकते हैं इट इंक्लूड कैलिक्स एंड कोरोला, सिर्फ कैलिक्स और कोरोला ही जो हैं वो नॉन इसेंशियल। वैसे तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा है कि फ्लावर हैव 4 parts that is calyx, corolla, endoecium and gynoecium। बट रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं तो रिप्रोडक्टिव बेस पर देखेंगे तो दो ही हैं, वो नॉन इसेंशियल और इसेंशियल है। नॉन इसेंशियल क्या होते हैं? जिनकी बहुत मेन फंक्शन नहीं है, जो बहुत अच्छे से वर्क नहीं करते हैं या कोई बहुत बड़ा वर्क उनका उसमें नहीं है, उन्हें हम नॉन इसेंशियल में रखते हैं, जैसे कैलिक्स और हमारा कोरोला है। इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ग्रीन सेपल। कैलिक्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के सेपल्स होते हैं फ्लावर में, आपने देखा होगा। The main function of it's to protect petal and synthesis of food। जो इसका मेन फंक्शन होता है वो पेटल्स को प्रोटेक्ट करने का, यानी कि कोरोला को प्रोटेक्ट करने का होता है। और चूँकि ग्रीन कलर है तो आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस भी करेगा। अगला है हमारा कोरोला। द कोरोला इज प्रेजेंट इनर थ्रू द कैलिक्स इन डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट प्लांट्स। कैलिक्स के जस्ट अंदर देखेंगे तो वहाँ पर हमारा कोरोला प्रेजेंट होता है, जिससे हम फ्लावर की कलर डिसाइड करते हैं, जिसको हम पंखुड़ी भी कहते हैं, है ना। तो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग कलर के कोरोला पाए जाते हैं। जैसे रोज़ में हमने देखा होगा पिंक कलर के, हिबिस्कस यानी कि गुड़हल में हमने देखा रेड कलर के, है ना। तो ऐसे ही द ब्राइटली कलर्ड कोरोला आर अट्रैक्ट एजेंट ऑफ पॉलिनेशन सच एज इंसेक्ट एंड बर्ड। इनका जो एक फंक्शन होता है कह सकते हैं वो फंक्शन हमारा है कोरोला अट्रैक्ट करते हैं एजेंट को, यानी कि जब पॉलिनेशन के लिए एजेंट की ज़रूरत होती है तो ये कोरोला के जो कलर्स होते हैं खूबसूरत कलर इनके ही क्या करते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, सच एज इंसेक्ट एंड
बर्ड्स, यानी कि इंसेक्ट्स और बर्ड्स को अट्रैक्ट करने का ये काम करते हैं। जैसे एक और ख़ास बात है, जैसे चमेली में होता है कि इसमें नाइट में पॉलिनेशन होता है, इसीलिए इसके फ्लावर जो होते हैं, इनका जो कोरोला होता है वो वाइट कलर का होता है, ताकि नाइट में भी इंसेक्ट को दिखाई दे सके। ये एक नोट यहाँ पर हमने लिखा है छोटा सा, कैलिक्स एंड कोरोला टुगेदर कॉल्ड पेरियंथ। अगर कैलिक्स और कोरोला को एक साथ या कभी कभी किसी फ्लावर में इसका फ्यूज़न हो जाता है तो इसे हम एक अलग पर्टिकुलर नेम देते हैं और उसे हम कहते हैं पेरियंथ। अब दूसरा हमारा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो है वो आ गया है, जिसे हम कहते हैं इसेंशियल पार्ट्स। तो इसेंशियल पार्ट्स हमारा, द पार्ट्स विच पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड इसेंशियल पार्ट्स, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, इसेंशियल पार्ट्स कहते हैं। इस एसेंशियल पार्ट्स में पहला हमारा एंड्रोसियम और दूसरा है गाइनोइसियम। एंड्रोसियम क्या है, पिछले क्लास में आपने मार्फोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है और आप जानते हैं एंड्रोसियम जो है वो प्लांट का मेल पार्ट होता है और गाइनोइसियम जो है वो फीमेल पार्ट्स होता है। इट इज़ मेल होल ऑफ फ्लावर रिप्रेजेंट टू द कोरोला। कोरोला के अंदर का जो होल होता है वो एंड्रोसियम का होल होता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है। ईच स्टेमन, यानी कि जो इसका एक सिंगल पार्ट्स होता है, एंड्रोसियम जो है हमारा वो एक कह सकते हैं ग्रुप को हम एंडोसियम कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ग्रुप को हम एंडोसियम कहते हैं, बट उसका जो सिंगल एक पार्ट जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इसको हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन मेड अप ऑफ स्लेंडर फ्लेक्सिबल फिलामेंट एंड स्वेलन एंथर। ये यहाँ पर हमारा एंथर है, स्वेलन पार्ट्स है, इसको जो है हम एंथर कहते हैं। और एक यहाँ पर नीचे आपको फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है, इसे हम फिलामेंट ही कहते हैं। और ये दोनों पार्ट्स ही मिलके एक से स्टेमन का फॉर्मेशन करते हैं। एंथर प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन डेवलप्ड इनटू मेल गैमेटोफाइट। ये जो हमारा स्वेलन पार्ट्स है एक एंथर हमारा, इसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और इसी से मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन भी होता है। और दूसरा हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है हमारा गाइनोइसियम। तो गाइनोइसियम क्या है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द फ्लावर रिप्रेजेंट फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनोइसियम यानी कि जो सबसे अंदर की लेयर होती है फ्लावर की, वो हमारी क्या होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करती है और इसे ही हम गाइनोइसियम भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसमें कुल 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे आपने एंडोसियम में देखा 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज फिलामेंट एंड एंथर। बट गाइनोइसियम क्या है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द ओवरी इंटरनली कंटेन ओव्यूल। जैसे यहाँ पर एंथर में माइक्रोस्पोर कंटेन होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, ऐसे ही ओवरी में ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये ओव्यूल ही हमारे फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं और ये हमारा माइक्रोस्पोर जो एंथर में बनता है वो मेल गैमेटोफाइट बनता है। द स्टिग्मा एट द टिप ऑफ स्टाइल ट्रैप द पॉलन ग्रेन। जो हमारा स्टिग्मा है जो सबसे ऊपर पाया जाता है वो पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने का काम करता है। जैसे यहाँ पर आपको एक फीमेल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, गाइनोइसियम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जो सबसे ऊपर ही पार्ट है वो टिप पे है वो स्टिग्मा है। स्टाइल जो है वो ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है और सबसे नीचे जो स्वेलन बेसिक पार्ट है वो है ओवरी। ओवरी में ही आपको एक दिखाया गया है बीच बीच में कुछ स्मॉल ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर, यही हमारे ओव्यूल होते हैं।